कि भगवान वृंदावन छोड़कर 10.5 वर्ष की उम्र में चले गए। भगवान के जाते ही गोपियां तड़प गईं कि हे कृष्ण चले गए, कैसे आपके बिना अब जी लगेगा, रहेंगी। भगवान मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारा और भगवान पहली बार अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव जी से मिले। जब मिले तो माता देवकी ने गले से लगा लिया और अपना दूध पिलाया भगवान कृष्ण को। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी आप मेरा धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? वसुदेव जी ने कहा कि आपने मेरे पुत्र को इतने वर्षों तक अपने पास रखा, इसका धन्यवाद। जब नंद बाबा ने सुना कि कृष्ण वसुदेव जी का पुत्र है तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जरा सोचिए कि आपके बेटे को कोई कह दे कि ये आपका बेटा नहीं हमारा बेटा है, आप तो इसके माता पिता हैं ही नहीं। नंद बाबा मानो मूर्छित हो गए कि वसुदेव जी असत्य तो नहीं कह सकते। पहले के लोग कितने सत्यवादी थे। पहली बात तो ये बताओ कि आपके बेटे को कोई कह दे कि ये मेरा बेटा है तो क्या आप उसकी बात मान लोगे? लेकिन वसुदेव जी की जब बात वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा ये कृष्ण मेरे पुत्र हैं, देवकी के 8वें, तो नंद बाबा ने एक बार भी वसुदेव जी की बात का विरोध नहीं किया। चाहते तो नंद बाबा कहते कि वसुदेव जी आप क्या कह रहे हैं, ये कन्हैया आपका बेटा कैसे हो सकता है, ये मेरा बेटा है, हमने बचपन से देखा है इसे, यशोदा ने दूध पिलाया है इसे, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा है? ये मेरा बेटा है। वसुदेव जी की बातें सुन के नंद बाबा चाहते तो वसुदेव जी से कह सकते थे कि ये आपका बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। और सारा संसार यही जान रहा था कि नंद बाबा का यशोदा का बेटा है, हाँ या ना? कोई नहीं जान रहा था कि ये वसुदेव जी का बेटा है। अच्छा, नंद बाबा चाहते तो ना देते कृष्ण को तो वसुदेव जी क्या कर लेते? सवाल खड़ा हुआ कि वसुदेव जी ने एक बार कह दिया कि ये मेरा पुत्र है तो नंद बाबा ने दे दिया। क्यों? आप बताओ क्यों? क्योंकि वसुदेव जी के बारे में सब लोग जानते थे कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। ये बात कंस भी जानता था और ये बात नंद बाबा भी जानते थे। तो सोचिए, नंद बाबा ने केवल उनके सत्य की मान्यता रखी, सत्य का पक्ष रखा और सत्य का आदर किया कि आप सत्य बोलते हैं वसुदेव जी, तो आप जैसा कह रहे हैं वही सत्य। सोचिए, अपने पुत्र को उन्होंने वसुदेव जी का पुत्र उन्हें दे दिया केवल इसलिए कि उन्होंने कह दिया, और कह दिया तो उनकी बातों को सच मान लिया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि प्राण निकल जाएंगे पर वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलेंगे। देखिए, पहले के लोग सत्य बोलते थे और सत्य के बल पर ही वसुदेव जी को भगवान मिले। यदि वो झूठ बोलने लग जाते तो नंद बाबा कभी ना देते कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। इसलिए सत्य बोलने से वसुदेव जी को भगवान मिल गए तो सत्य बोलने से हमें भी भगवान मिलेंगे। वसुदेव जी सत्यवादी हैं। हरिश्चंद्र के बारे में तो सब जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, पर सत्यवादी वसुदेव जी भी थे। जो सत्यवादी होगा उन्हीं के घर भगवान प्रकट होंगे, जो झूठा होगा उसके घर काहे को आएंगे? इसलिए
जो सत्य की, अच्छा वसुदेव जी सत्य के रास्ते पर चलते थे, चलते ना, सच बोलते, तो सच बोलने वाले वसुदेव जी को कंस के कारागार में रहना पड़ा, और सच बोलने वाले को कारागार में किसने डाला? जो दिन रात झूठ बोलता है, कंस। अच्छे सच्चे लोगों पर सदा झूठे और बुरे लोग अत्याचार करते आए हैं और करते जाएंगे। फिर भी आपको सत्य नहीं छोड़ना, क्योंकि एक ना एक दिन उस कंस का अंत होगा जो झूठा है, और एक दिन वसुदेव जी की विजय होगी जो सच्चे हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण हमारे हैं, तो नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी आपका धन्यवाद। अब धन्यवाद क्यों दे रहे हैं नंद बाबा? नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी धन्यवाद इसके लिए कि आपने हमें भगवान की सेवा करने का इतने वर्षों तक अवसर दिया, मौका दिया। लेकिन नंद बाबा भीतर भीतर रो रहे हैं। कृष्ण जैसा पुत्र छोड़ना पड़े तो कौन बाप ना रोएगा और कौन मां ना रोएगी। अब भगवान कृष्ण के पास आए नंद बाबा, कन्हैया हमें पता चल गया कि तू मथुरा आने की जिद क्यों कर रहा था। तुझे पता था ना कि तू हमारा बेटा नहीं है। तेरे पिता वसुदेव जी हैं, तेरी माता देवकी है, यशोदा तो तेरी मां थी ही नहीं, वो तो पागल थी यशोदा, जो तेरे लिए तड़पती रहती थी। अब मैं जाते जाते समझाऊंगा कि यशोदा रोना नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो अपना बेटा है ही नहीं। जब ये बात भगवान कृष्ण ने सुनी तो वसुदेव जी से, नंद बाबा से कन्हैया लिपट गए और नंद बाबा से बोले, बाबा ऐसी बात तू काहे क्यों करे, मैं तेरे ही छोरा तो हूं, तेरा ही तो पुत्र हूं बाबा। कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं। बाबा मुझे कुछ काम करने हैं यहाँ, इसलिए आया हूं। माँ से कहना कि मैं जल्दी आऊंगा और मैं आपका ही पुत्र हूं। मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं, मैंने तो आपके ही आंगन में खेला है, आपकी गोद में खेला है, आपका प्यार पाया है बाबा। कभी आपने मुझे पराया नहीं समझा, आप मेरे हैं बाबा। बहुत भगवान ने सांत्वना दी। अब नंद बाबा को कैसे कोई सांत्वना दे। नंद बाबा अब कृष्ण को छोड़कर विदा हो रहे हैं, चले गए वृंदावन की तरफ। मथुरा से वृंदावन चले। ग्वाल वालों को पता लगा, जो जो गए थे साथ में, अब तो सब रोने लग गए। पूरे रास्ते नंद बाबा रोते रोते आए। जंगल में गाड़ी रोक ली और वहां खूब रोए नंद बाबा। कृष्ण को छोड़ने का दुख क्या होता है ये आप और हम नहीं जान सकते। जिसके पैरों में विमाई फटी ही ना हो वो पीर पराई क्या जाने। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। हर दर्द हर व्यक्ति नहीं जानता। कुछ दर्द ऐसे हैं जो कुछ लोग ही समझते हैं। नंद बाबा को लगा कि यदि मैं दिन में, नंद बाबा बोले वृंदावन में गया दिन में, तो सारे लोग घेर के पूछेंगे कन्हैया कहाँ है कन्हैया, इसलिए मैं रात को जाऊंगा। तो जंगल में गाड़ी रोक ली और वहीं रोते रहे। शाम हुई, थोड़ा अंधेरा सा लगा, तब नंद बाबा की गाड़ी चली। और रात में जैसे ही वो वृंदावन आए तो सारी गोपियां ग्वाल वाल खड़ी और यशोदा मैया सबसे आगे खड़ी। मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया, देख कन्हैया तेरे लिए मक्खन रोटी मैंने तैयार रखी है, तुझे भूख लगी होगी। नंद बाबा रथ से उतरे, कहा कि कहाँ है कन्हैया, अभी रथ पे ही बैठा है। जाके मैया यशोदा ने पूरा रथ छान मारा, पूरा रथ ढूंढ लिया, कहीं कन्हैया नजर नहीं आए। वापिस आई, नंद बाबा का हाथ पकड़ा यशोदा मैया ने, कहते क्यों नहीं हो, कन्हैया कहाँ है, बताओ हमें हमारा लाला कहाँ है। ये देखो
माखन रोटी उसके लिए रखी है, कहां है कन्हैया? नंद बाबा अपनी आंखों के आंसू पहुंचते हुए यशोदा मैया से कह रहे हैं, यशोदा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। नंद बाबा बोले, यशोदा एक बगीचा था, उस बगीचे में एक माली था और बगीचे का मालिक जो था उसने माली को सेवा के लिए रखा था। एक दिन बगीचे के फूल खिले तो मालिक ने कहा कि माली सारे फूल तोड़कर जरा हमारे पास ले आओ। तो यशोदा बताओ, माली को वो पुष्प तोड़ना चाहिए कि नहीं, जबकि उन पुष्पों की देख रेख माली ने की है। पुष्पों को सुंदर तरीके से उनके पौधों की रक्षा, दवाई, खाद, पानी माली ने की। आज फूल खिल गए तो मालिक ने कहा कि ये खिले हुए पुष्प हमें दे दो। यशोदा बताओ माली को क्या करना चाहिए? यशोदा बोली, भाई मालिक का अधिकार है उस पुष्प पर, क्योंकि बगीचा मालिक का है, तो मालिक को देना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा, यशोदा ये कृष्ण भी, ये कृष्ण जैसा जो पुष्प था ये हमारे बगीचे का नहीं था, ये देवकी वसुदेव का पुत्र था। हमने तो माली बनकर उसकी केवल सेवा की। अब जब मांगा उसके मालिक ने तो उसके मालिक को उसका बेटा लौटा दिया। यशोदा ये कृष्ण हमारा नहीं था, ये देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र देवकी का कृष्ण था। अब जब यशोदा ने सुना कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, पहला तो दुख इस बात का कि कृष्ण आए नहीं, और दूसरी ये बात कि कृष्ण हमारा पुत्र था ही नहीं। यशोदा मां हा कृष्ण कह के धड़ाम से गिर पड़ी। हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दे बेटा, यदि मुझे पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है तो मैं तुझे कभी भी मक्खन खाने से मना ना करती। यदि पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है मैं तुझे कभी रोकती ना। शायद मैंने तुझे उखल से बांध दिया इसलिए तू नाराज हो गया और तूने अपने माता पिता को छोड़ दिया और देवकी वसुदेव को माता पिता मान लिया। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हमें छोड़ कर ना जाओ कन्हैया। मां तो बार बार मूर्छित हो गई। हो साता कृष्ण कृष्ण चिल्लाती, कन्हैया कन्हैया चिल्लाती, फिर बेहोश हो जाती। सारे ब्रजवासी, गोपियां, ग्वालवाल सब रो रहे। भगवान कृष्ण की याद। धन्य है ब्रजवासियों का प्रेम, धन्य है गोपियों का प्रेम, धन्य है यशोदा माता का प्रेम। जब सब लोग रोने लग गए तो एक दिन भगवान को गोपियों की याद आ गई और भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी आप मेरी मां को और मेरी गोपियों को समझाने के लिए आप चले जाइए। आप समझा के आइए कि वो हमारे लिए रोया ना करें। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं।
भगवान कृष्ण के परम मित्र थे उद्धव। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इतने ज्ञानी हैं, इतने समझदार हैं कि उन्हें पढ़ाने वाला धरती में कोई था ही नहीं, इसलिए वो पढ़ने के लिए स्वर्ग लोक गए। जैसे आजकल कुछ बच्चे पढ़ने भारत से बाहर जाते हैं, तो उद्धव जी इतने समझदार विद्वान थे कि उन्हें पढ़ाने वाला धरती पर कोई था ही नहीं। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। तो उद्धव जी को किसने पढ़ाया? देवताओं के गुरु ने। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। किसके शिष्य हैं? शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवा बुद्धि सत्तमा। इनकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि धरती पर कोई इन्हें पढ़ा ही ना पाया। ऐसे उद्धव जी। आज भगवान ने कहा, उद्धव जी हमारी गोपियां हमारी याद में बहुत रोती हैं, एक बार आप उन्हें जरा समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। उद्धव जी हंसकर बोले कि शायद वो ज्ञानी ना होंगी। अच्छा, जो ज्ञानी है उसे ज्ञान का बड़ा घमंड रहता कि हम ज्ञानी हैं, शायद वो ज्ञानी ना होंगी इसलिए रोती होंगी। तो भगवान बोले, हाँ हाँ यही बात है, आप ज्ञानी हैं, वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं, आप जाओ जरा उन्हें समझाओ, अपनी तरह ज्ञानी बना दो, तो वो आपकी तरह समझदार हो जाएंगी, फिर वो हमारे लिए रोएंगी नहीं। उद्धव जी ने कहा बनाए तो यहाँ गजब का नजारा था। यहाँ आते ही उद्धव जी प्रेम की नगरी में प्रवेश करते ही प्रेम भर गया उद्धव जी के अंदर। ज्ञान जाता रहा, प्रेम आता रहा। भगवान को पाना है तो दो रास्ते हैं, एक ज्ञान एक प्रेम। बताओ किस रास्ते पर आप चलोगे? बोलो मेरी मां, कौन सा रास्ता? ज्ञान और दो रास्ते हैं, या तो ज्ञान से चलो या प्रेम से। कौन ज्यादा ठीक है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। प्रेम किसे कहते हैं? बोलो। अच्छा ये बताओ, यशोदा माँ प्रेम करती हैं कृष्ण से या देवकी माँ प्रेम करती हैं कृष्ण से? उत्तर। कौन प्रेम करता है? जोर से। क्यों देवकी नहीं करती? क्यों मैया? देवकी मां प्रेम नहीं करती? बोलो। हैं? ज्यादा प्रेम किसका है? किसका ज्यादा प्रेम किसका है? ज्यादा प्रेम किसका है? देवकी मां का। जिन जो कह रहे हैं वो हाथ उठाएं। देवकी मां का प्रेम ज्यादा है। कितने लोग ये बात मानते हैं कि देवकी माता का प्रेम ज्यादा है? अब कितने लोग मानते हैं कि यशोदा मां का प्रेम ज्यादा है? यशोदा मैया की वोट ज्यादा है। किसका प्रेम ज्यादा है? अधिक प्रेम है यशोदा मां का। ये कैसे कहा जाए? ये निर्णय कैसे लिया जाए? ये आप और हम निर्णय कैसे लें कि किसका प्रेम ज्यादा है? तो इसका निर्णय भी है। आओ हम निर्णय तक पहुंचते हैं। यशोदा मां कृष्ण के याद में तड़पती रही। कहा ना 2 दिन में आऊंगा, नहीं गए। 100 साल तक नहीं गए। और वो 100 साल तक इसलिए तड़पती रही कि पता नहीं कब आ जाए। कहा अब आऊंगा। अब मैं 100 साल बीत गए। जीवित थी, रोज कृष्ण 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 के सिवा कुछ ना चाहा। लेकिन देवकी मां को जब पता लगा कि कृष्ण मेरा भगवान है,
देवकी मां को पता लगा कि कृष्ण ने सांदीपनि जी का मरा हुआ बेटा जीवित कर दिया। आपको पता है गुरु सांदीपनि जी का बेटा मर गया था। भगवान कृष्ण पढ़ने कहां गए? उज्जैन। उज्जैन में सांदीपनि जी का पुत्र मर चुका था। तो जब पढ़ाई पूरी कर ली भगवान, 64 दिन बाद जब लौटे तो गुरुजी से कहा, गुरुजी दक्षिणा क्या दूं? तो गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तुम मेरे पुत्र बनकर यहां रह जाओ, या फिर मेरा बेटा जो मर चुका है वो वापस। तो भगवान यमपुरी गए और यमराज के यहां से गुरुजी का मरा हुआ बेटा, उसका सूक्ष्म शरीर लिया और भगवान ने अपनी भगवत्ता से गुरुजी के पुत्र को जीवित करके जस का तस करके लौटा करके दिया। जब ये बात माता देवकी को पता लगी तो माता देवकी ने कहा, कन्हैया तुम मेरे पुत्र हो और भगवान हो, तो ऐसा करो कि मेरे पुत्रों को कंस ने मार डाला है, 6 पुत्रों को। कंस ने देवकी मां के कितने पुत्र मारे? 6 पुत्र। तो कहा कि 6 पुत्रों को जो मारा है कंस ने, यदि तुम भगवान हो तो मेरी आज्ञा है, मां की आज्ञा, तुम मेरे पुत्र वापस करो। तो देवकी मां ऐसी मां है कि कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी वो कोई और बेटा पाना चाहती है। तब भगवान ने लौटा दिए, देवकी मां के वो सारे पुत्र लौटा दिए जो जन्म लेते ही कंस ने मार डाला था। पता है आपको ये बात? लौटा दिए। देवकी मां और यशोदा मां में इतना ही अंतर है कि देवकी मां कृष्ण के सिवा भी किसी और बच्चे को चाहती है, लेकिन यशोदा मां कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहती। मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। माता यशोदा भी तो कह सकती थी कि कन्हैया तू गया है तो मुझे बच्चा दे के जा, दे देते भगवान। नहीं, मुझे कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं। ये प्रेम है, ये अपने इष्ट के प्रति अनन्यता है, ये समर्पण है। जैसा समर्पण, जैसी भक्ति मां यशोदा की रही, ऐसी भक्ति माता देवकी की कभी नहीं हो सकती। इसलिए माता देवकी के पास केवल 5 नंबर मिलेंगे उन्हें, 95 नंबर मां यशोदा के पास है। बात समझ में आई? इसलिए यशोदा की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना कोई साधु, ना कोई संत। मां यशोदा केवल मां नहीं है। आप ये मत समझना कि यशोदा केवल कृष्ण की मां है, ना, वो बहुत बड़ी भक्त है, आचार्य है, हम सबकी आचार्य हैं, प्रेरणा है हम सबकी। भक्ति कैसी करनी चाहिए यदि ये कोई सिखाता है तो मां यशोदा सिखाती है। प्रेम कैसा होना चाहिए कोई सिखाता है, यशोदा सिखाती है। यशोदा मां के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं है। देवकी मां के प्रेम में कामना है। देवकी मां के प्रेम में क्या है? कामना। पर यशोदा मैया का प्रेम निष्काम है। भगवान कृष्ण को मां यशोदा की याद आ रही है। भगवान उद्धव से बोले, कहा कहूं जा दिवस सो, जननी बिछड़हूं मोय, ता दिन से को नहीं कहत कन्हैया मोय। उद्धव, मेरी माँ मिले तो माँ से कहना कि माँ, जब से तुमसे दूर गए हैं ना माँ, तब से मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया, ये तो यशोदा माँ ही प्यार से कन्हैया कन्हैया कहती थी, अब कन्हैया कोई नहीं कहता। अब भगवान को मथुरा में कोई कन्हैया कहने वाला नहीं, वहां तो सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं। मां जिस नाम से बुलाती है
एक टाइम बाद माँ के बाद पिता के बाद वो नाम आप ही भूल जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए माता तो देवकी भी है, माता तो यशोदा भी है, पर अंतर बहुत बड़ा। मां यशोदा उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो उद्धव जी ने ज्ञान मार्ग पर चल करके पहुंचे हैं। पहुंचे कहां? भक्ति मार्ग में। भगवान को पाना है तो दो रास्ते हैं, एक ज्ञान, एक भक्ति। ज्ञान से कभी पहुंच ना पाओगे, पहुंच भी जाओगे तो गिरने की, बिछड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जैसे बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, पकड़ कमजोर कर दिया तो गिर सकता है बच्चा बंदर का। ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर ज्ञानी यदि पकड़ कमजोर हो गई, घमंड आ गया तो गिर सकता। जैसे रावण तो बहुत ज्ञानी था। रावण कैसा था? ज्ञानी था। रावण ज्ञानी था तो ज्ञान के घमंड में उसकी पकड़ कमजोर हो गई और ज्ञानी होने के बावजूद भी गिर गया। रावण कितना ज्ञानी था कि नहीं? मैया ओ मेरी मां, रावण ज्ञानी था कि नहीं? रावण इतना ज्ञानी था कि आज तक रावण का बनाया शिव तांडव स्तोत्र हम लोग गाते हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवा। जटा कटा हसम, सब किसका बनाया है ये? इतना ज्ञानी था कि रावण इतने कठिन कठिन स्तोत्र बनाता था। आज लोग इस स्तोत्र को गा नहीं पाते, शुद्ध बोल नहीं पाते, और रावण ने बनाया है। इस क्वालिटी का ज्ञानी था रावण, लेकिन वो रावण भी गिर गया। ज्ञानी था ना, भक्त नहीं था। ज्ञान के घमंड में चलता था। तो ज्ञानी गिर सकता है, लेकिन उसी लंका में एक और भक्त रहता था, विभीषण। विभीषण ज्ञानी नहीं था इतना, पर विभीषण क्या थे? भक्त। इसलिए ज्ञानी रावण की लंका जल गई और भक्त विभीषण को लंका मिल गई। ज्ञानी रावण की लंका और भक्त विभीषण की लंका, भक्त विभीषण को लंका मिल गई। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान मार्ग से चलोगे तो रावण जैसे गिर गए तो हम और आप कितने ज्ञानी बनेंगे? हम बनेंगे भी ज्ञानी तो कितने बन सकते हैं? 140 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में, लगभग 7 अरब लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। 7 अरब लोगों के ज्ञान को जोड़ लिया जाए तो भी रावण की बराबरी 7 अरब लोगों का ज्ञान नहीं कर सकता। इतना ज्ञानी था रावण। मतलब रावण पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा ज्ञानी था। रावण का ज्योतिष शास्त्र आज भी चलता है, रावण संहिता। पता है आपको? रावण की लिखी पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। रावण ने एक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक लिखी, रावण संहिता उसका नाम है, बाजार में मिलती है। रावण ने लिखा है उसे। इतना ज्ञानी कि जिसका बनाया शास्त्र आज तक पढ़ा जाता है, जिसकी लिखी बातें आज तक पढ़ी जाती हैं। इतना बड़ा ज्ञानी रावण। उस जमाने में खुद का पुष्पक विमान था। दुनिया के पास तो अभी पहला विमान कब बना? 1803 में, 5 में पहला परीक्षण हुआ विमान का, राइट ब्रदर्स ने बनाया। दलपति जी ने 1905 में पहला और 3-5 में राइट ब्रदर्स ने, और 1885 में दलपति जी ने, भारत के वैज्ञानिक ने बनाया था। रावण के पास त्रेता में विमान था। टेक्नोलॉजी में रावण कितना आगे था उस टाइम पर। आज से लगभग 7 लाख साल पहले रावण के पास विमान था। लगभग आज से
7 लाख वर्ष पहले, है ना? 7 लाख से भी अधिक, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष और द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष, है ना? ये द्वापर की आयु है। द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000। तो 8,64,000 वर्ष वो। लेकिन द्वापर ऐसा है ना कि जब पूरा त्रेता निकल गया, त्रेता के आखिरी में राम जी का अवतार हुआ, लेकिन रावण त्रेता में शुरू से था। रावण कितने साल धरती पर राज्य किया पता आपको? लाखों साल। कितने साल? लाखों साल से रावण था। आखिरी में राम जी आके, और जब रावण मरा, राम जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर स्टार्ट हो गया। फिर द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आए। तो लगभग आप 7-8 लाख समथिंग मान लीजिए। इतने साल पहले रावण के पास विमान था खुद का। इतने साल पहले रावण सोने की लंका में रहता था। टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर सब पूरा देखिए। कहां रहता था? समुद्र से घिरी हुई लंका, समुद्र से घिरी, जहां कोई असुरक्षा की बात ही नहीं थी। ऐसा रावण, इतना ज्ञानी रावण, ज्ञानी था, पतित हो गया। इसलिए कहता हूं, ज्ञान का घमंड ना रखना, भगवान को पाना है, प्रेम के रास्ते पर चलना। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। विभीषण जैसा प्रेम। कैसा प्रेम? विभीषण जैसा प्रेम। शरणागति विभीषण जैसी। गोपियां रो रही हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बताओ भगवान कैसे मिलते हैं? बोलो मेरी मां। प्रेम। आप कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? करते हो? कितना प्रेम करते हो भगवान से? सही। क्या कर सकते हो भगवान के लिए? हैं? आप कहते हो हम प्रेम करते हैं। प्रेम आप करते तो आप प्रेम करते तो औरों को भी प्रेम का रंग चढ़ता। लेकिन आजकल तो कितने हिंदू क्रिश्चियन हो गए। मतलब तुम्हारा रंग तो तुम्हारे अपनों पे नहीं चढ़ पाया। इसका मतलब तुम प्रेम की केवल बातें करते हो। प्रेम करते तो भगवान कृष्ण की कही गीता का तुम दुनिया में प्रचार जरूर करते। प्रेम करते तो हर बात में भगवान का जिक्र जरूर करते। लेकिन आप बैठे बैठे 2-2 घंटे पंचायत करते हैं, प्रपंच करते हैं। आप सबकी बात कर रहा हूं। आप लोग 2-2 घंटे प्रपंच कर लेते हैं। क्या आपकी उन बातों में भगवान का नाम निकलता है बीच बीच में? यदि निकलता है तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं निकलता तो निकालिए। हम प्रेम यदि करते होते भगवान से, तो जिसे प्रेम किया जाता है उसे भुलाया थोड़ी जाता है। आप तो भूल जाते हैं भगवान का। आप बताओ दिन में कितनी बार भगवान का नाम मैया आपके मुंह से निकलता है? सच, झूठ नहीं। आपके मुंह से कितनी बार दिन में भगवान का नाम निकलता? आप कितनी बार? 10, 100, 1000, 10,000, 5,000 बार? कितनी बार हैं? फिर भी लमसम 12 बार। मैया आप दिन में कितनी बार भगवान को याद करती हो? सुबह और शाम।
पीली मैया, ओ मेरी माँ, आप बताओ आप कितनी बार भगवान को याद करती हो? कितनी बार मेरी माँ? एक बार। चश्मा वाली मैया, कितनी बार आप भगवान को याद करती हो? आप जितनी बार अपने बेटे को याद करते हैं, जितनी बार आप अपने दुख को याद करते हैं, जितनी बार आप अपने अपमान को याद करते हैं, जितनी बार आप संसार की बातें करते हैं, इतनी बार भी लोग भगवान को याद नहीं करते। कुछ लोग करते हैं तो कुछ करते होंगे, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन भर बातें करेंगे पर उनकी कोई भी बात में भगवान का नाम नहीं होगा। फोन आता है तो क्या बोलेंगे? हेलो, कम से कम यहां ऐड कर लो। कोई भी फोन आए तो जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, यहां से शुरुआत हो। कम से कम ये भगवान का नाम निकल आए। कोई भी मिले, भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आप लोग क्या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या जरूरत है इन सबकी? जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, इसमें क्या बुराई है? क्या आपत्ति है? इसी बहाने आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। आपने तो पूरा ही छोड़ दिया। इतने आपको अंग्रेज बनने का शौक चढ़ गया ना, आपको अंग्रेज होना है। इसलिए मेरी मां बताइए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलने की जरूरत है या जय श्रीमन्नारायण का की परंपरा सही है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऑफिसों में क्या चलता है? पढ़े लिखे लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यही चलता ना, हाय हाय, हेलो। क्या जरूरत है इनकी हाय हाय चिल्ला रहे हो? शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कार भूल जाएं। और आज की शिक्षा, संस्कार को, आज की शिक्षा डिजाइन ही ऐसे की गई है कि संस्कारों को भुलाया है जाए, भूल ही जाएंगे बच्चे, क्योंकि शिक्षा में कहीं संस्कार नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, हाय हाय कर, आज के लड़का लड़की आपस में ऑफिसों में क्या चल रहा? हाय, गुड मॉर्निंग, यही चलता है ना? जय श्रीमन्नारायण क्यों नहीं चल सकता? जय श्री कृष्णा क्यों नहीं चल सकता? जय श्री सीताराम क्यों नहीं चल सकता? राम राम क्यों नहीं? पहले क्या था? आपके बाप दादे क्या, भैया राम राम, राम राम सा, राम राम जी, भैया सीताराम, ये था कि नहीं? यही भारत की परंपरा थी। अब आजकल तो देखो इतने आलसी हो गए हैं लोग कि मुर्दे के साथ भी अब राम नाम सत्य नहीं बोलते लोग, पीछे पंचायत करते जाते हैं। अब तो मुर्दे के संग भी राम नाम सत्य नहीं बोला जा रहा। हाँ या ना? पीछे पंचायत चल रही है उनकी। कैसा चल रहा कामकाज? आगे आगे मुर्दा चल रहा है, आगे आगे के 4-5 लोग बस बोलते रहते धीरे धीरे राम नाम सत्य, पीछे वाले प्रपंच करते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, भगवान को ना भुलाइए। हर आपसी बातों में, छोटा छोटा व्यवहार में भी भगवान का नाम। बहन जय श्रीमन्नारायण, फोन आए तो नियम बनाओ, कोई भी बात हो हेलो नहीं, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, भैया राधे राधे। तो कितने लोग बदलाव लाएंगे? आप सबको बदलने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी को देखकर गोपियां दौड़ पड़ी, मेरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या कृष्ण आए हैं? ना, कृष्ण नहीं आए। आप कौन हैं? मैं कृष्ण का मित्र हूं। क्या मेरे कृष्ण ने मेरे लिए कुछ भेजा है? पत्र दे दिया गोपियों को उद्धव जी ने, ये पत्र आपके लिए। गोपियों ने उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर लिए,
एक टुकड़ा इसके पास, एक टुकड़ा उसके पास, एक इसके। उद्धव जी ने कहा कम से कम पढ़ तो लिया होता, तुमने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोपियां बोली जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण के पत्र की क्या जरूरत है। धन्य है गोपियों का प्रेम। भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं गोपियां, बहुत प्रेम करती हैं, भगवान के सिवा कुछ नहीं। आप यदि भगवान से प्रेम करते होंगे ना तो आपको भगवान के सिवा, अच्छा ये बताओ आप मोबाइल पे टीवी पे क्या देखते हो? मोबाइल पे क्या देखते हो? आप मोबाइल पे जो देखते हैं समझ लो आपको वो अच्छा लगता है। इसका मतलब आपके भीतर वो चाह है जो आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल पे भी कथा सुनते हैं, भगवान का चित्र रखते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे अपना फोटो लगा के रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना मोबाइल पे आपका अपना फोटो लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल पे भगवान का फोटो लगा के रखते हैं। आप अपना फोटो लगा के रखे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने को पसंद करते हैं। लेकिन जो भगवान का चित्र लगा के रखे हैं, ये क्लियर हो रहा है कि उन्हें भगवान अपने से ज्यादा प्रिय है। इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ईश्वर को जगह दी। कुछ लोग अपने को लगा के रखते हैं, कुछ लोग अपने कुत्ता को लगा के रखते हैं, कुत्ता का भी फोटो लगा के रखते हैं। बस बात यही है कि आप जिनकी बातें करते हैं, जिनके बारे में आप रोते हैं। एक लड़की रो रही थी, पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोला कि मेरा भी अभी विवाह हुआ है और पति महीनों के लिए परदेश चले गए, तो पति की याद आ गई, रो रही हूं। जैसे एक स्त्री, विवाहित स्त्री विवाह के बाद अपने पति को याद करती है, उसकी याद में रोती है। अच्छा, याद में आंसुओं को बुलाना नहीं पड़ता कि आंसू भाई साहब आ जाओ, अब हम रोना चाहते हैं, आओ। आंसुओं को फोन नहीं लगाना पड़ता। जब याद सच्ची हो तो अपने आप झरझर आंसू बरसने लगते हैं। आप बताओ कि आपको बेटे की याद में आंसू आए, पति और पत्नी की याद में आंसू आए, सफल ना हो पाए तो आंसू आए, पैसे के लिए लोग रोए, बताओ भगवान के लिए कब रोए आप? हे प्रभु, बुढ़ापा आ गया, हमारे बाल पक गए। सोचो आपका विवाह होता और आपका पति 2-4 साल के लिए दूर चला जाता तो आप कैसे तड़पते उसके लिए, या पति कैसे तड़पता अपनी पत्नी के लिए। आपका बच्चा होए और 1-2 साल बाद आपसे दूर चला जाए परदेश किसी कार्य के लिए, थोड़ा बड़ा हो 5-10 साल का पढ़ने चला जाए, तो माँ बाप तड़पते हैं कि नहीं उस बच्चे के लिए? उसकी याद में बातें कर करके रोते भी हैं बच्चे के लिए। जब बच्चे की याद में आंसू आए, पति पत्नी की याद में आंसू आए, तो बताओ भगवान की याद में आपको आंसू क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि यहां प्रेम है, वहां प्रेम में कमी है। आंसू वहीं आते हैं जहां प्रेम की अधिकता होती है। प्रेम यदि कम है तो आंसू नहीं आएंगे, प्रेम ज्यादा है तो ही आंसू आएंगे। आंसू तो झूठ नहीं बोलते ना। इसलिए कहता हूं भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? चलो बताओ, आज आपसे पूछ लूं, बताओ भक्ति किसे कहते हैं? बोलो। आप लोग भक्ति करते होंगे ना मेरी मां, किसे कहते हैं भक्ति? बताओ, हम पूछ रहे हैं, हम तो ठहरे अज्ञानी, आप समझदार हैं, नेक बताओ, जरा बताओ किसे कहते हैं भक्ति मेरी मां? भगवान को याद करना, इसे भक्ति कहते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बताओ मैया, मैया बताओ, पीली मैया ऐसे काहे कर रही, तुम ही बता दो। वो ही बताएं सब, तुम्हारी पड़ोसन, तुम ना बताओ कुछ। हाँ, ये मैया बताएंगी हमारी। बताओ भक्ति किसे कहते हैं?
आप लोग करते हो ना भक्ति, मैया बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भगवान का नाम लेना, सेवा करना, भोग लगाना, ये भक्ति है। सोचो, आपको पता ही नहीं है कि भक्ति किसे कहते हैं तो करोगे क्या? मैया बताओ भक्ति किसे कहते हैं? कहां चली भक्ति का पता लगाने? ढूंढ के आओ। भक्ति किसे कहते हैं? ये पीले भैया बताएंगे, हमारे दोस्त लोग। बताओ बेटा भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग बताओ। पीछे वाली मैया किसे कहते हैं भक्ति? मेरी माँ, आप लोग करते हो ना भक्ति, किसे कहते हैं? हाँ सुनो, भक्ति किसे कहते हैं? आपको लगता है माला जप रहे हैं हम, भक्ति हो रही है। ऐसे तो तोता भी राम राम जप लेता है, उसको सिखा दो। रट्टू तोता जपता रहेगा राम 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 राम। भक्ति जो मूल है वो आप समझ जाएं तो खेल बदल जाए, परिणाम बदल जाए। मूल में भक्ति का स्वरूप क्या है आओ समझते हैं। समझना चाहते हो तो समझो। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि तू जंगल जा और मेरा नाम जप? भगवान ने कहा तू युद्ध लड़, लेकिन युद्ध लड़ता हुआ ये मत सोचना कि तू लड़ रहा है, युद्ध करता हुआ ये सोचना कि मैं कर रहा हूं। कौन? कृष्ण। अब समझो, आप सब कुछ करें, व्यापार परिवार सब कुछ चलाएं, सब कुछ कमाएं, पर ये सोच लें कि मैं नहीं करता, भगवान कर रहे हैं, और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। आत्मसमर्पण, यही कहा भगवान ने गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आत्मसमर्पण। अब आप लोग क्या करते हो? जेब से पैसा निकाला और उसमें से 50 रुपए 100 रुपए भगवान को चढ़ा दिया, बाकी पूरा पैसा अपने जेब में रख लिया। पहली बात तो भगवान को आपके पैसों की जरूरत ही नहीं, उनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, आप कितना दे सकते हैं। लेकिन आप करते क्या है कि पैसे को, जैसे आपके पास इतने सारे पैसे हैं, उसमें से आपने 50 रुपए भगवान को दे दिए, बाकी आप अपने पास रख लिए। आपने घर में भोजन इतना सारा बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी निकाली, जरा सा भगवान को दे दिया, पूरा खुद खा लिया। इतना बड़ा घर बनाया, घर में जरा सी जगह भगवान को दे दी, पूरे घर में खुद रहने लग गए। ऐसे ही तो आप करते हैं, अपने लिए ज्यादा और भगवान के लिए। ये बात सही है कि? इसलिए कहता हूं कि अपने लिए कम रखो। आप ये क्यों कहते हैं कि ये घर हमारा है? कहो ना कि हम भगवान के किराएदार हैं, ये घर भगवान का, पूरा घर प्रभु का। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, क्यों ना ये कहा जाए कि ये बेटा भगवान का है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आप जपते रहो माला। जपो माला, कितनी जपोगे? समर्पण बहुत, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण ऐसे किया कि पूरा का पूरा रथ भगवान को दे दिया। प्रभु अब ये रथ आप चलाइए, चाहे तो जिताइए, चाहे तो हराइए, चाहे तो पार लगाइए, चाहे तो डुबाइए। ये समर्पण था या नहीं? बोलो। अर्जुन ने केवल 50 रुपए नहीं दिए भगवान को, पूरा का पूरा अर्जुन ने रथ, और रथ में खुद को बैठा के स्वयं को ले जाकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु आज से हम आपके शिष्यस्ते, हमें स्वीकार कीजिए।
हम कहते हैं प्रभु ये आप ले लो, नहीं, स्वयं को गोपियां क्या कहती हैं? हे कृष्ण मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। गोपियां कभी पूजा नहीं करती कृष्ण की, गालियां देती हैं, गालियां। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। कितब कपटी कह रही हैं गोपियां, हे कृष्ण तुम कपटी हो। याद रखना मेरी मां यशोदा ने कृष्ण की पूजा नहीं की, प्रेम किया है। गोपियों ने पूजा नहीं, प्रेम किया है। आप लोग पूजा ही करते रहते हैं, पूजा करते करते मर जाते हैं। लेकिन कहा क्या? प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम बड़ी चीज है मेरी मां। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो चढ़ाते रहो नारियल। नारियल कोई तुम्हारे घर पर थोड़ी होता है। भगवान का नारियल भगवान को दे रहे हो और बदले में हे भगवान ये दे देना, मतलब भगवान की चीज भगवान को दे के अपना काम सिद्ध करने में लगा। प्राणी बड़ा चतुर है, फ्री में एक नारियल भी नहीं देता भगवान को। एक नारियल 20 रुपए का देगा तो 4-6 लाख की चीज मांग लेगा। हाँ या ना? इसलिए आप परेशान रहते हैं सारी जिंदगी, क्योंकि आपका समर्पण नहीं होता। और याद रखिएगा भक्ति तब तक स्वीकार ही नहीं है जब तक समर्पण ना हो। अब आप कहोगे कि अजामिल ने तो एक नाम ले लिया था, उसका उद्धार हो गया। पूरी कथा पढ़ो अजामिल की। एक नाम लेने से केवल उसकी मोहलत बढ़ी थी, मोक्ष नहीं मिला था। अजामिल का जब मरते समय एक नाम बोला अजामिल ने, तब उसकी उम्र 88 साल की थी। अजामिल ने नाम बोला तो भगवान के पार्षद गण आए और यमदूतों से केवल छुड़ाया था और कहा कि अजामिल हम तुझे 12 साल की और मोहलत देते हैं, 12 साल की उम्र और देते हैं, अब भजन करना। तब अजामिल ने एक नाम के बल पर यमदूतों से बच गए और फिर एकांत में भजन किया और समर्पण किया, तब उस अजामिल का उद्धार हुआ। एक नाम के बल पर तो चलो आप नरक जाने से बच जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। तो स्वर्ग जाके भी कौन सा तुमने तीर बड़ा काम कर लिया? स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोग के फिर गिरना पड़ेगा मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों के चक्कर में। लेकिन 84 योनि से, 84 के चक्कर से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, 84 के चक्कर से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जोर से, जोर से मेरी मां है, समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये पूरी अमानत सब कुछ। नाथ सकल, मेरे संग चौपाई बोलो ये वाली, नाथ सकल, बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या मतलब हुआ? नाथ सकल संपदा तुम्हारी है, नाथ ये सकल संपदा आपकी है और मैं सेवक, मैं आपका हूं, केवल संपदा आपकी नहीं, ये दास अनिरुद्ध आपका है और समेत सुत नारी, पुत्र पत्नी सहित हम आपके हैं, परिवार सहित हम। ये समर्पण। लक्ष्मण जी का क्या था राम जी के चरणों में? समर्पण, समर्पित थे 24 घंटे। भारत जी का क्या था? और आपका क्या है? आप तो बस पूजा फूल, रोली मिल जाए मैया, रोली थोप दे भगवान को। अभी आ रही है नवरात्रि, देखना शेर के मुंह पे मैया लोग मिठाई चिपका देती हैं। हाँ या ना? और मैया जी के मुंह तक पहुंच नहीं पाती हैं, वरना जो पहुंच जाती है मंदिरों मैया, तो मैया के मुंह पे भी चिपकी मिठाई।
हाँ या ना? भक्ति का मतलब ये नहीं है मेरी मां पागलपन नहीं, भक्ति का मतलब है प्रेम, प्रेम में रहना। जहां प्रेम है वहां फिर कुछ ना देखा जाएगा, हाँ या ना? और प्रेम नहीं है तो फिर सब करो, कोई अर्थ नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, शबरी का ज्ञान देखकर राम जी नहीं गए उसकी कुटिया पर, शबरी का प्रेम देखकर राम जी कुटिया पर गए हैं। केवट का ज्ञान देखकर नहीं गए पांव धुलवाने, केवट का प्रेम देखकर गए हैं। जटायु के ज्ञान से राम ना पहुंचे, जटायु के समर्पण और प्रेम केवल पर राम जी पहुंचे, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां गोपियां प्रेम का और समर्पण का प्रतीक हैं। धन्य है गोपियां, उद्धव जैसे ज्ञानी आए, गोपियों ने ऐसा ज्ञान का, ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। कहा कि तुम कहते हो कृष्ण दूर हैं, देखो ये बैठे हैं कृष्ण। गोपियां बोली देखो ये हैं। उद्धव बोले हमें नहीं नजर आ रहे हैं। तब गोपियों ने कहा ज्ञान का चश्मा उतारो और प्रेम का चश्मा लगाकर देखो उद्धव, हम गोपियों से कृष्ण पल भर के लिए दूर नहीं है। तो उद्धव जी बोले रोती क्यों हो? बोले आप जैसे ज्ञानियों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हम ये लीला कर रहे हैं। तब प्रेम का जब रंग चढ़ा तब उद्धव जी को कण कण में वहीं राधा रानी के गोपियों के अंग संग कृष्ण का दर्शन हो गया। तब उद्धव जी ने कहा हे प्रभु, हे राधा रानी, हमें ब्रज की लता पता बना दो, हमें यहाँ से दूर ना भेजो। वृंदावन से उद्धव जाना नहीं चाहते, आए थे बड़े ज्ञानी बनकर, पर प्रेम की नगरी में ऐसे डूबे कि अब वो प्रेम ब्रज रज में लौट रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, रज का स्नान कर रहे, धूल से नहा रहे, राधा रानी के चरणों की रज में नहा रहे हैं कि ये माथे पर पड़ जाए तो मेरे अभी हृदय में प्रेम जाग जाए, मेरे हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाए। प्रेम कब मिलता है? जब प्रभु चाह लें, संत कृपा करें तो प्रेम मिलता है मेरी मां। इसलिए भगवान से कभी वस्तु ना मांगा करो, मांगना है तो यही कहो हे प्रभु आपके चरणों में हमारा अथाह प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम। गोपियां भगवान की याद करती हैं और कृष्ण कृष्ण कहती हैं, केवल रोती हैं, कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। ये है प्रेम, जहां केवल वो जाने और मैं तीसरा कोई, ये प्रेम है। इसलिए अपने स्वार्थ के बंधनों से उठिए, अपने स्वार्थ की बेड़ियों को तोड़िए और भगवान से सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम क्या है? सुदामा इतने गरीब थे, कभी शिकायत नहीं की कि गरीब हूं। भगवान ने धन धान्य देकर सुदामा को अमीर बना दिया, कभी घमंड नहीं आया। कुछ नहीं था तो शिकायत नहीं, और सब कुछ मिल गया तो घमंड नहीं। यही है प्रेम। हम लोग कुछ ना होए तो रोते हैं और सब कुछ होए तो घमंड करते हैं। ये प्रेम तो नहीं है ना मेरी मां। आप प्रेम को समझते ही नहीं। प्रेम हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे कि मेरा परमात्मा है ना, हमारा प्रभु हमारे संग है, हमारे भगवान सा, हमें कोई चिंता नहीं, कोई तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सुखिया संसार है, खाए और सोए। कबीरा सुखिया या संसार है, खाए और दुखिया दास कबीर है।
जागे और रोए, जागे और दुनिया खाए और सोए, और कबीरा जागे और, हाँ, जो भगवान को भूल गए वो खाते और सोते हैं, जो भगवान को याद रखते हैं वो जागते हैं और रोते हैं। प्रभु को कहते, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे प्रभु कब कृपा करोगे, बाल पक गए, शरीर बूढ़ा हो गया, कब दर्शन होंगे, नाथ कब कृपा करोगे। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहो जो बर मांगे हो, जेहि योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुराग हो। हे प्रभु कब दर्शन दोगे, बार बार बर मांगहूँ, हरस देहो श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु हमें क्या चाहिए, आप अपना प्रेम दीजिए। हे नाथ अपनी भक्ति ऐसी कृपा करो भगवान कि आपकी याद में ये आंखें बरसती रहें। हम कितने निर्दयी हैं। एक संत जी थे, वो कथा सुनाते तो भक्त लोग आते, और ऐसी कथा प्रेम से भरी सुनाते वो संत जी कि सारे लोग रोते। पर एक साधु आते और वो कथा सुनते, और वो सबको रोता हुआ देखें। बगल वाला रो रहा है कथा सुन के, आगे वाला रो रहा है कथा सुन के, इस तरफ वाला रो रहा। वो साधु जी बोले, राम राम, एक मैं ही हूं जो रो नहीं रहा हूं कथा सुन के। दूसरे दिन जब वो आए कथा में, तो साथ में लाल मिर्ची लाए, और जब कथा होने लग गई और सब लोग रोने लग गए कथा के प्रेम में, भाव में, तो वो अपनी आंखों में मिर्ची लगाने लग गए। और जब मिर्ची लगी तो आंखों से आंसू गिरने लग गए। तो जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी ने देखा कि वो भगत भी रो रहे हैं, वो ज्यादा मिर्ची वाला और ज्यादा रो रहा है। तो कथा पूरी होने पर गुरुजी ने कहा, भक्त संत जी आओ, आपको मैं गले लगाना चाहता हूं, आप प्रभु की याद में इतना रोए। तो बगल वाला बोला, गुरुजी वो असली नहीं रो रहे थे, वो मिर्ची लगा रहे थे आंखों में। तब गुरुजी बोले, अब तो मैं आपको 2 बार गले लगाऊंगा। क्यों? बोले, आपकी आंखें नहीं रोई तो आपने अपनी आंखों को दंड दे दिया। मेरा भाव ऐसा कब बनेगा कि आंखें ना रोएं तो आंखों को दंड दे दिया जाए। क्यों नहीं रोती? हमारी आंखें भी बड़ी निष्ठुर हो गई हैं, निर्दयी हो गई हैं, प्रेम से शून्य हो गई हैं, जो भगवान की याद में तड़पती नहीं है, बरसती नहीं है। संसार से इतना मोह बढ़ गया है कि संसार के लिए लोग रोते हैं, पर भगवान की याद में, भगवान की कथा में आंखें नहीं बरसती। इसलिए मेरी माँ सच्चा प्रेम है, भगवान की याद में केवल याद करना और रोना। सवेरे भगवान की भक्ति ऐसे करो, याद ऐसे करो कि आंखों से आंसू गिरने लग जाए। यदि प्रेम में आंसू छलके ही नहीं तो प्रेम है ही कहां। बिहारी जी को देखकर आंखों में आंसू ना आए तो प्रेम की कमी है मेरी मां, कच्चा है अभी आपका प्रेम। भगवान की याद में आंसू ना आए तो कच्चा है। इसलिए अकेले बैठा करो, भगवान को याद किया करो। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। गोपियों का प्रेम उद्धव जी के हृदय तक पहुंच गया। भगवान का दर्शन जब उद्धव जी ने किया, कहा, कन्हैया तुम बड़े निर्दयी, चलो गोपियों से मिलने। भगवान ने कहा, मैं गोपियों से दूर हुआ ही कब, वो तो आपके अभिमान का, आपके अभिमान को मिटाना था, इसलिए मैंने केवल ये लीला रची। उद्धव, गोपियों के प्रेम को दुनिया तक पहुंचाना था। भगवान कभी गोपियों से दूर हुए ही नहीं, ये तो केवल प्रेम है मेरी माँ। भगवान का विवाह हुआ माँ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा यमुना, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भामासुर को युद्ध में पराजित करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को, भगवान ने जो जेल में थी
जो कन्याओं को अत्याचार करता था, जिन कन्याओं पर जरा भौमासुर 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था भौमासुर। कन्याओं से कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। भगवान से कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, आपके सिवा हमारा कौन है। जिन कन्याओं को समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उन कन्याओं को सम्मान के साथ भगवान ने स्वीकार किया और पत्नी बनाकर और नारियों को सम्मान दिया। 16,108 विवाह हुए। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी का संवाद, अनिरुद्ध जी का भगवान के 16,108 पत्नियों में सबको एक एक बेटी और 10-10 बेटा हुए। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। इसके बाद भगवान ने राजा अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के संग कराया। राजा नृग पर कृपा की। राजा नृग ने गौदान दिया था, पर गिरगिट बन गए। गौदान किया था तो भगवान का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक, काशीराज और द्विद का उद्धार किया। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, आज भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया। किसका उद्धार किया? किसका? मेरी मां। नकली भगवान बना घूमता था। आप लोग भी जरा सावधान रहिएगा। भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है एक का? क्या मेरी मां? सब लोग टुप्पई टाप रहना, हम लाल मैया बताएंगी। कितने भगवान होते हैं? एक के दो? कितने भगवान हैं? एक। क्या नाम है? श्री कृष्ण। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है? आपका नाम नहीं, अपना नाम बताने लग गए मैया। कितने भगवान हैं? एक। क्या नाम है भगवान का? कृष्ण। आप बताओ। नारायण मैया। ईश्वर। ईश्वर नाम। ठीक है, आप बताओ। मैया कितने भगवान हैं? मैया कितने भगवान होते हैं मेरी मां? क्या नाम है एक का? हैं? परब्रह्म परमात्मा हैं? आप बताओ मेरी मां। ईश्वर एक है। क्या नाम है? वही है नारायण, भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण जब त्रेता आया तो वह नारायण राम बनकर आ गए। द्वापर आया, कृष्ण बनकर के आ गए। प्रहलाद पर संकट आया, नरसिंह बनकर आ गए। पृथ्वी नापनी थी, वही नारायण वामन बन के आ गए। कलयुग के आखिरी में वही नारायण कल्कि बनकर के प्रकट होंगे। वह एक नारायण हर युग में अनेक रूप बनाते। हमारे यहां एक ही ईश्वर को अनेक रूपों में, अनेक नामों से जाना जाता। कैसे? हमारे भारत की भाषाएं बहुत हैं। कितनी भाषाएं? जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? हैं? मराठी। तो मराठी भाषा में भगवान को कहते हैं विट्ठल। क्या कहते हैं? विट्ठल। मराठी भाषा है तो भाषाएं बदल गईं तो रूप रंग भी बदल गया। इसलिए परमात्मा को कोई विट्ठल के नाम से जाना, तो कोई आप उड़ीसा जाओगे तो वहां जगन्नाथ कहते हैं। गुजरात जाओ तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं। आप उत्तर जाइए तो बद्रीनाथ केदारनाथ कहते हैं। आप दक्षिण जाइए तो उन्हीं भगवान नारायण का नाम, वही नारायण विट्ठल बन गए, वही नारायण जगन्नाथ बन गए, वही नारायण द्वारिकाधीश बन गए, बद्रीनाथ बन गए। वही दक्षिण में जाओगे तो व्यंकटेश के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें आप कहते हैं तिरुपति बालाजी। क्या कहते हैं? उनका और नाम पड़ा दक्षिण में श्री रंगमन्नार भगवान। भगवान का एक नाम है रंगमन्नार भगवान।
बोलो बोलो मेरी माँ। रंगमन्नार भगवान, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान। क्या बोलते हैं? कठिन लग रहा है ना? हाँ, पर दक्षिण में बड़े बड़े नाम होते हैं ना, तो वहां भगवान का नाम भी इतना बड़ा है, गोदा रंगमन्नार भगवान। एक नाम है भगवान का रंगनाथ, रंगनाथ जी। क्या नाम है? तो भगवान वही है, पर भाषा बदल गई। तो भाषा के हिसाब के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा से उस परमात्मा को अपने अपने ढंग से पुकारना स्टार्ट कर दिया। किसी ने राम कह के पुकारा, किसी ने कृष्ण कहकर पुकारा, किसी ने रंगनाथ कहकर पुकारा, किसी ने जगन्नाथ कहकर पुकारा, किसी ने बद्रीनाथ कहा, किसी ने काशी विश्वनाथ कहा, किसी ने महाकाल कहा, किसी ने गणपति कहा, किसी ने दुर्गा कहा, किसी ने कामाख्या कहा, काली कहा, ज्वाला कहा, केला कहा, भद्रकाली कहा। सबकी अपनी अपनी भावनाएं। आप भले अनेक नाम पुकार रहे हैं, पर बोध उसी एक ईश्वर का हो रहा, मूल में वह एक है। बात समझ में आई? इसलिए ईश्वर एक है, नाम रूप अलग अलग होने से उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। बस ये याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। आजकल सबके अपने अपने भगवान हैं, सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए, सबके भगवान। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे ये भगवान हैं। एक मैया बोली कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? अब बताओ, क्या कोई बाबा भगवान हो सकता है? यदि हो सकता तो आज भी बहुत बाबा हैं। किस किस को भगवान मानोगे? याद रखिएगा, कोई भी बाबा सांसारिक प्राणी है, वो भगवान का दास हो सकता है, संत हो सकता है, भक्त हो सकता है। कोई व्यक्ति, कोई बाबा कभी कोई भगवान नहीं हो सकता मेरी मां। भगवान सब नहीं हो सकते। भगवान होने के लिए क्या चाहिए बताओ? चलो बताओ, भगवान किसे कहते हैं? नारायण को कहते हैं, आपने बोला राम कृष्ण को। जरा और परिभाषा बताओ, ईश्वर की परिभाषा क्या है? किसे आप ईश्वर मानते हैं? वैसे तो यह भी कहा जाता है कि पति भगवान है, वैसे तो यह भी कहा जाता है कि माता पिता भगवान है, वैसे तो यह भी कहा जाता है कि अतिथि भगवान है। पर यह याद रखिएगा कि इन्हें भगवान कहा जरूर जाता है, पर यह भगवान नहीं, भगवान के तुल्य माना जाता, क्योंकि यह हमारी अतिथि की परंपरा रही है। पति भगवान नहीं है, पर भगवान की तरह उसे मानो तो घर गृहस्थी ठीक चलेगा। माता पिता भगवान नहीं है, पर भगवान की तरह मानोगे तो अच्छे पुत्र बन करके अच्छा काम कर पाओगे। यदि माता पिता भगवान होते तो लक्ष्मण जी माता पिता को छोड़ के राम के संग जंगल काहे जाते, फिर वो दशरथ जी के संग रहते? बोलो हाँ। भरत जी ने तो अपनी मां को गाली दे दी, कैकेयी मां को, तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास मांगा? तो मां भगवान होती है तो भरत जैसा भक्त मां का अपमान क्यों कर रहे हैं? बोलो। इसका मतलब यह है कि हम मां बाप को भगवान माने। इसका मतलब यह नहीं कि मां बाप अपने को भगवान मानने लग जाएंगे। आप भगवान है नहीं, ये तो हमारा भाव है कि हम आपको भी भगवान के समकक्ष रख रहे हैं। ये व्यवहार में कहा जाता है माता भगवान पिता भगवान। प्रहलाद अपने पिता को भगवान कहां मानते थे? प्रहलाद का बाप तो यही कहता ना, प्रहलाद जी के पिताजी, मुझे भगवान मानो, मैं ही तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं पिताजी, आप मेरे भगवान नहीं हो सकते। भगवान कोई नहीं हो सकता, जो भगवान है वही भगवान रहेंगे। सब कैसे हो जाएंगे? बोलो मेरी मां, सब भगवान हो जाएंगे? क्या सब लोग आपके पति हो सकते हैं? कदापि नहीं। बोलो मेरी मां, जब सब पति नहीं हो सकते तो सब भगवान कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, सारे लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं? यदि सारे प्रधानमंत्री हो जाएं
तो फिर प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या रह जाएगी? जब प्रधानमंत्री एक होता है, अच्छा दूसरा प्रधानमंत्री बना घूमने लगे, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। जब दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते एक देश में, तो एक दुनिया में, एक सृष्टि में दो भगवान कैसे हो सकते हैं? कोई भी भगवान कैसे? कोई साधु हो सकता है, संत हो सकता है, भक्त हो सकता है, आप आदर सबका करिए, सम्मान सबका करिए, पर भगवान को भगवान रहने दीजिए। किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी बातें करके भगवान ना बनाइए। हम सांसारिक प्राणी हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम पंच तत्वों, हम में से कोई अमर नहीं है। सारे लोग मर गए। बोलो हाँ। हम जन्मा है, हम जन्मा है तो हम मरेंगे। हम जन्मा है जबकि ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं जबकि परमात्मा सिंधु है। भगवान तो भगवान, ईश्वर की बराबरी सामान्य प्राणी कैसे करेगा? मेरी माँ, आप लोगों ने सनातन में गलती क्या हो गई कि हम लोगों ने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए। वो बोलते हैं ये भगवान, वो बोलते हैं ये, सबके भगवान के चक्कर में जो असली भगवान है, जो आपके दादा परदादा किसे भगवान माने? बोलो। आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले किसकी पूजा होती आई है? नारायण की, राम की, कृष्ण की। सदा से मीराबाई ने किसकी पूजा की? मेरे तो गिरधर गोपाल। तुलसीदास जी ने किसकी आराधना की? 15 आज से 500 साल पहले की बात। तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, सबने ईश्वर को माना, कृष्ण को, राम को ईश्वर माना। आप हैं कि अपने अलग अलग भगवान लॉन्च कर रहे हैं, सबके अलग अलग भगवान, ये इनके भगवान, ये इनके भगवान, ये इनके भगवान। इसमें सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हाँ या ना? क्या हो जाएगी मेरी मां? हो जाएगी कि नहीं? इसलिए हम सनातनियों को इकट्ठे रहना है, संगठित रहना है। हम ही बट गए ईश्वर के नाम पर, तो कोई भी हमें तोड़ देगा। इसलिए बटो ना। समझ रही हो मेरी मां? आजकल मार्केट में बहुत लोग हैं ना जो अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग भगवान। देखो, यदि आप राम, विष्णु, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, आप सही हैं। यदि आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शंकर मतलब हनुमान जी, हनुमान जी मतलब शंकर जी और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। यदि आप गणपति बप्पा, गणेश जी की पूजा करते हैं, आप सही हैं। आप दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा, काली, महाकाली, केला, ज्वाला, राधा, सीता, लक्ष्मी, सब ये जितनी देवियां हैं, विंध्यवासिनी और मैहर वाली माता शारदा मां, सब ये शक्ति की, दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। और 5वें, यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं, हमारे बिहार में सूर्य की पूजा होती है, छठ पर्व आता है तो वहां 4 दिन की पूजा होती है सूर्य भगवान की, बड़ी पूजा है। तो सूर्य की आराधना आप करते हैं, आप देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, आप गणेश जी की आराधना करते हैं, आप शिव की आराधना करते हैं, और भगवान विष्णु, भगवान नारायण के 24 अवतार की आराधना करते हैं तो आप सही हैं। और इन 5 के अतिरिक्त यदि आप किसी 6वें की पूजा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। ये सनातन आज्ञा दे रहा है 5 की, कोई 6वां नहीं। हनुमान चालीसा में लिखा है और देवता, और देवता क्या मतलब हुआ? इसलिए भारत में देवताओं का राजा, देवताओं के राजा इंद्र हैं। हम लोग इंद्र की पूजा भी नहीं करते, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र को भगवान नहीं कहा गया, बोलो हाँ। और देवताओं के चित्त में रखने की जरूरत, भगवान को चित्त में रखो, सब आ जाएंगे। कहते ना, हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं। ऐसे एक नारायण की आराधना कर ली, एक कृष्ण की, राम की आराधना कर ली, राधा कृष्ण की, सीता राम लक्ष्मी नारायण की आराधना कर ली, तो सबकी आराधना हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों भैया, पीले भैया, आई समझ में कि ना आई? क्या समझ में आया? कितनों की पूजा करने की इजाजत है सनातन में? कौन कौन?
अरे तुम तो 7 गिना दिए। हाँ? 5 बताओ, जल्दी रिवीजन करो। 5 कौन कौन? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु मतलब नारायण, मतलब हरि, मतलब गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी, ये सब एक में। एक दूसरा है भोलेनाथ। कौन से नाथ? शंकर भगवान। तीसरे हैं गणपति, गणपति बप्पा। चौथी दुर्गा, दुर्गा दुर्गति दूर करो। पांचवें सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः। इसलिए हम सनातनी इन 5 की उपासना करते। जो 5 में श्रद्धा रखे वही सनातनी है। इसलिए हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी आती तो गणेश जी, माता रानी का पर्व आता, माता रानी, शिवरात्रि आती है, हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। हम सब 5 की उपासना करते हैं और 5 में एक जो हमारे इष्ट हैं उनको मूल में रख के उनमें समर्पण कर देते हैं। जो इष्ट हैं उनमें समर्पण कर दीजिए, श्रद्धा सब में रखिए। जैसे पत्नी समर्पण पति में करती है, पर सेवा तो ससुर की भी करती है, जेठानी की भी करती है, देवर की भी करती है, सबके कपड़े धुलती है, सबकी थाली धुलती है, सबको भोजन कराती है, पर समर्पण कहां करती है? केवल पति में। ऐसे समर्पण जैसे मेरे इष्ट नारायण है तो मैं समर्पण नारायण में करूं, पर